Hello everyone, welcome back. The subject is same transportation engineering and unit is third bridge engineering, in which we will discuss about bridge flooring, open and solid flooring, or you can say open and solid floors. There are two types of bridge flooring. First one open, second one solid. We will discuss in elaborate form of bridge flooring, that is open and solid, in our next time in this lecture. If you talk about our previous lecture, with the help of 26 lecture, or you can say videos, we conclude first, second and a part of third unit, in which site selection and investigation, components parts of a bridge, in which foundation, what is piers, what is abutments, wing walls, bearings, substructure and superstructure, sectional elevation of a bridge, classification of bridge according to the function, material, span, size, alignment, HFL, factors affecting the selection of bridge of third unit had been discussed in our previous lecture. And also there had be permanent way, track geometric, branch track, station and yards, track maintenance, alignment and gauge, and overview of a transportation engineering. My point of talking about the syllabus is one and only one, that is, if we know all about our syllabus, what it's concerned about transportation engineering, we will face a number of questions which will in our next or further exam, SBT exam, semester exam of fourth semester transportation engineering, we will deal each and every questions regarding transportation engineering, which is given into the according to your syllabus, first, second, third and fourth unit. Okay, so according to your syllabus, last topic of 3.2 component parts of a bridge, that is bridge flooring, we will discuss in this lecture. Okay, this is our 27th lecture on transportation engineering. ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का तीसरा यूनिट ब्रिज इंजीनियरिंग है, जिसमें हम लोग ब्रिज फ्लोरिंग के बारे में जानेंगे, जिसमें ब्रिज फ्लोरिंग को दो भागों में बांट दिया गया है, ओपन और सॉलिड फ्लोर्स के बारे में. इसके पिछले जितने सारे लेक्चर हो चुके हैं, 26 लेक्चर हमारा अपलोड हो चुका है, उस पर हम लोगों ने एक एक पॉइंट्स को सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जिक्र किया है, जिसमें ढेर सारे पॉइंट्स इतने इफ़ेक्टिव हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो उसमें मार्क्स भी शो कर रहा होता है. तो 26 मार्क्स तो अकेला ये तीसरा यूनिट कैरी कर रहा होता है, ठीक है ना. और अगला यूनिट जो हम लोग पढ़ेंगे कुछ दिनों में, टनल इंजीनियरिंग, वो अकेला 14 मार्क्स गेन कर आएगा आपको. मेरा कंसर्न है सेकंड और थर्ड यूनिट पे, इन द सेंस रेलवे इंजीनियरिंग और ब्रिज इंजीनियरिंग पे, क्योंकि ये दोनों यूनिट को अगर मिला दिया जाए तो 52 मार्क्स, a huge marks is 52 marks if you talk about out of 70 marks थ्योरी पेपर. इसलिए हमारा दोनों जो यूनिट है थर्ड और सेकंड, इसको बखूबी एक एक पॉइंट को हमने डील करने की कोशिश किया है, एक एक पॉइंट को हमने आपको समझाने की कोशिश किया है कि किस तरह हमारा कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ अ ब्रिज में अबैटमेंट्स काम करता है, विंग काम करता है, बियरिंग्स कैसे काम कर रहा होता है, क्या टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं हमारे, जैसे HFL हो गया, स्कूड हो गया, फ्लक्स हो गया, है ना, इफेक्टिव स्पान हो गया. ये सब ढेर सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे होते हैं. आज का हमारा पूरा टॉपिक पूरा रहेगा, तो हम लोग इसमें ब्रिज फ्लोरिंग को आगे बढ़ के समझने की कोशिश करें. चलिए पॉइंट पे आते हैं अपने ब्रिज फ्लोरिंग के ऊपर, ठीक है. चलिए, अगर ब्रिज फ्लोरिंग की बात करें तो द टॉप सरफेस ऑफ अ ब्रिज इज कवर्ड अप विथ अ सुटेबल फ्लोरिंग मटेरियल. मतलब ब्रिज का वो सबसे ऊपरी भाग जो कि कवर्ड होता है एक सुटेबल फ्लोरिंग मटेरियल से. अब ऊपरी भाग ऐसा मतलब नहीं, कतई नहीं समझिएगा कि ट्रैक के जस्ट नीचे,
है ना, स्लीपर के जस्ट नीचे हम ब्रिज की बात कर रहे हैं। ब्रिज पे जब रेलवे ट्रैक गुजर रही होती है तब उस पर एक फ्लोरिंग किया जाता है, उस फ्लोरिंग को हम ब्रिज फ्लोरिंग के नाम से जानते हैं। अगर हम क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट किया जाता है जब हम फ्लोरिंग मटेरियल को चूज कर रहे होते हैं, तो लोकल लेबर एंड मटेरियल। अब ऐसा कतई हम लोग नहीं चाहेंगे कि इस तरह का हम लोग फ्लोरिंग चूज करें जो कि हमारा नियर बाई अवेलेबिलिटी ना हो, या तो स्किल लेबर ना हो उसको उस मटेरियल को अप्रोप्रिएट डालने के लिए हमारे ब्रिज में, राइट। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है और ये फैक्टर अफेक्टिंग है, ठीक है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग है हमारे फ्लोरिंग के मटेरियल को चूज करने में, राइट। नेचर एंड इंपॉर्टेंट ऑफ अ ब्रिज। अब तो दूसरा क्या है, नेचर एंड इंपॉर्टेंट ऑफ अ ब्रिज। अब क्या है कि किस टाइप का हमारा ब्रिज है और कितना इंपॉर्टेंट रखता है हमारे ब्रिज हमारे कम्युनिकेशन में, हमारा लोड बियरिंग में, हमारा ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है ना। तीसरा इंटेंसिटी एंड नेचर ऑफ अ ट्रैफिक। अभी अभी हम बात करें ट्रैफिक की, जस्ट उसी को, वो भी एक फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है हमारे फ्लोर के मटेरियल को चूज करने में। फंड्स अवेलेबल। अब ऐसा नहीं कि अब 1 रुपए का चीज़, हम 1 रुपए है मेरे पास, अब हम 2 रुपए वाला चीज़ लगाना चाहते हैं, तो फिर जो बाकी के 1 रुपए है वो कहाँ से आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। यूज ऑफ अ ब्रिज, किस यूज का है हमारा ब्रिज, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हर दिन एक ही ट्रेन इधर से आती है और एक ट्रेन जाती है, होगा ऐसा भी कोई जगह होगा, और कहीं होता है हर दिन 50 ट्रेन आती है, हर दिन 50 ट्रेन जाती है, ठीक है ना, उससे भी ज़्यादा उससे भी कम ऐसा होता है ट्रैक पे, ठीक है ना। तो उस पर डिपेंड करता है मटेरियल पे। टाइप्स ऑफ फ्लोर की बात करें अगर हम, तो टाइप्स ऑफ फ्लोर की बात करें तो अब द ब्रिज फ्लोर्स आर ऑफ फॉलोइंग 2 टाइप्स, open floors and solid floors. First of all, we will talk about the open floors. What is open floors? Here is the diagram of open floors, which is shown stringers, cross drainage, cross girder, sleeper, main girder, rail, etc. This is all about open floor diagram. Now, what it says, the space between main girder is covered by the required part of a floor and remaining is keep open. मतलब जितना जो मेन गर्डर है, मेन गर्डर का बात करें तो ये उतना ही दूर मेन गर्डर जो है हमारा, अगर हम आपको थोड़ा सा एलिब्रेट करने की कोशिश करें तो हमारा ये जो है ये मेन गर्डर। तो अगर हम लोग बात करें मेन गर्डर का, तो मेन गर्डर में ये पूरा मेन गर्डर है, राइट, मेन गर्डर, ठीक है। तो ये दोनों साइड जो है मेन गर्डर, बीच में क्या है, पूरा ओपन है। जो स्लीपर्स आप देख रहे हो, ये स्लीपर्स जो है, ये स्लीपर्स जो है वो पूरा ओपन है, ठीक है ना। तो इस टाइप के हम फ्लोरिंग को हम लोग ओपन फ्लोर बोल सकते हैं और बोलते हैं, राइट। अगर आगे बात करें अगर हम, तो वही हो रहा था, इज नॉन एज ओपन फ्लोर्स, ओके। आगे हम लोग बात करें, टाइप्स ऑफ फ्लोर्स आर यूजुअली इन केस ऑफ अ रेलवे ब्रिज। तो रेलवे ब्रिज में इस तरह का इस टाइप्स के ब्रिज को, इस टाइप्स के ओपन ब्रिज को हम लोग रिकमेंड करते हैं। ओपन फ्लोर्स विल नॉट रिक्वायर्ड एनी ड्रेनेज प्रोविजंस, ठीक है ना। ओपन फ्लोर्स जो है वो ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फाग रख देते हैं तो ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम बनाए, नहीं, ठीक है ना। नॉट रिक्वायर्ड एनी ड्रेनेज प्रोविजन, मतलब कोई दूसरा ड्रेन, अब पूरा पानी अगर ऊपर से नीचे आ ही गया तो फिर हम अलग से क्यों हम चैनल या पाइप वगैरह का सिस्टम रखे कि मेरा पानी दूसरे जगह चला जाए या एग्जॉस्ट हो जाए, ठीक है ना, एग्जिट हो जाए। दूसरा हमारा टाइप्स आता है सॉलिड फ्लोर्स। कौन सा आता है, सॉलिड फ्लोर्स। When the top surface of the floor of a bridge is covered up by a suitable flooring material, then the floors are known as solid floors. जब टॉप जो सरफेस है ब्रिज का वो अगर कवर्ड हो सुटेबल फ्लोरिंग मटेरियल का, तब हम जाके उसको क्या कह सकते हैं सॉलिड फ्लोर्स, राइट। फ्लोरिंग मटेरियल क्या होगा,
फॉलोइंग फ्लोरिंग मटेरियल्स आर जनरली यूज्ड फॉर द solid floors: timber, reinforced cement concrete, mild steel plates, mild steel buckle plates, जैक-आर्क। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मटेरियल है। अब अगर हम सिंपल एक आध दो एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो है हमारा वुडन प्लैंक। अगर बात करें टिम्बर की, तो फॉर सच फ्लोरिंग द वुडन प्लैंक्स ऑफ अ सुटेबल थिकनेस आर यूज्ड। दिस फ्लोर्स आर लाइट इन वेट, हल्का होता है, लकड़ी आसानी से हल्का होता है। सच फ्लोर्स आर सुटेबल फॉर लाइट ट्रैफिक, फॉर एग्जाम्पल फुट टॉवर्स, हाउएवर दे आर लेवल टू कैच फायर। सही बात है, अगर आग वगैरह का चांस बहुत ज़्यादा रहता है इसमें वुड प्लैंक्स में। देखो बीच वाले पूरे ट्रैक में हम क्या कर दिए, उसके ऊपर हमारा सारा ट्रैक रहेगा। अब आप बोलोगे पूरा लोड क्या लकड़ी से हैगा? बिल्कुल नहीं, लोड नहीं, बस हम लोग उसको कवर अप करने के लिए हम लोग वुड प्लैंक का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आरसीसी होता है। Such type of a floor consists of a slab of a suitable thickness with necessary reinforcement. Such type of floors are widely used in case of highway bridge. ठीक है, अगर नेक्स्ट की बात करें तो माइल्ड टफ होता है। कंक्रीट देखो बिटुमिन लेयर होता है नीचे, उसके ऊपर हम लोग फ्लोरिंग का करते हैं। माइल्ड स्टील प्लेट होता है, माइल्ड स्टील बकल होता है ना, माइल्ड स्टील प्लेट होता है, माइल्ड स्टील बकल होता है, जैक आर्क होता है। इन दिस टाइप ऑफ फ्लोर्स आर्क ऑफ अ सीमेंट concrete are constructed as showing in figure. These arc rest on the mild steel joist. देखो ये, ठीक है ना, ये सब फ्लोर है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसके ऊपर हमारा ट्रेन वगैरह की पटरी चलता रहता है। नेक्स्ट हमारा 3.3 और 3.4 बच जाता है, जो कि परमानेंट एंड टेम्पररी ब्रिज है और इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ और ब्रिज। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे परमानेंट एंड टेम्पररी ब्रिज का। ठीक है ना, और उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक बच जाएगा इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ ब्रिज। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग 4th यूनिट पे चले जाएंगे, टनल इंजीनियरिंग पे। फिर बारी बारी करके एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते होंगे। राइट, थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू।